बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार ज़ैदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग की। कंडीशन फॉर्मेटिंग है क्या, इसका यूज़ क्या है, विद एग्जांपल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। Condition formatting is used to change the appearance of cells in a range based on your specific conditions। आप जो भी कंडीशन देंगे उसके बेस पे आपके सेल्स की अपीयरेंस को चेंज करेगा। द कंडीशंस आर रूल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यूज और मैचिंग टेक्स्ट। देखिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये टेबल में हाईलाइट करना है। यहाँ पे हमने कुछ सेल्समैन का नेम ले लिए हैं, उनकी सेल्स है पीसेस के फॉर्म में। नवंबर की सेल्स है, दिसंबर की सेल्स है और जनवरी की सेल्स है। ये 3 मंथ की सेल्स है, ये सेल्समैन नेम है। इनमें से जिसने भी मैक्सिमम सेल की है उसको हाईलाइट करना है और वो वैल्यू को यहाँ मुझे लिखना है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने लिखा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैक्स और रेंज दे दी B2 से, ये हमारी रेंज है B2 से D10 तक, ये हमारी रेंज है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस में बता चुके हैं, फार्मूला मैक्स फंक्शंस है। तो ये हमने लिख दिया मैक्स इक्वल टू रेंज, उसमें ने मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दी। ये हमने फार्मूला रन कराया मैक्स इक्वल टू रेंज B2 टू D10। तो ये आ गई 81। अब ये तो थोड़ा सा डेटा है तो आप इसमें फाइंड कर लेंगे आसानी से। अगर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको फाइंड करने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग से निकालेंगे। हमने सेलेक्ट की रेंज, हमें जो निकालना है उसको रेंज सेलेक्ट की। होम के अंदर हम गए कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हमने चूज़ किया इक्वल टू में क्या वैल्यू देंगे, जो हमने मैक्स फंक्शन से निकाली है मैक्सिमम वैल्यू, वो मैंने दे दी 81। तो ये आ गई, ये रिदा की दिसंबर की सेल जो है वो 81 है, यानी मैक्सिमम है। तो देखिए कितनी आसानी से मैक्स वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली। दूसरा एग्जाम्पल मिनिमम सेल देखना है हमें, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमने आपको शुरू में बताया, मिनिमम फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द टेबल एंड हाईलाइटेड, आपको हाईलाइट करना है। तो देखिए उसके लिए हमारे क्या रहेगा, ये हम मिन प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे। मिन इक्वल टू हमने रेंज दे दी B2 से D10 तक। ये रेंज दे दी, फंक्शंस को हमने रन कराया तो ये मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दी, 6 आ गई। अब ये 6 वैल्यू है कहाँ पे, ये तो आसानी से हमें दिख रही है यहाँ पर। डेटा जब ज़्यादा बड़ा होगा तब देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर कंडीशंस और इसमें जाएंगे इक्वल टू। मिनिमम वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 6 एंटर किया, ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू 6। इस तरीके से आप किसी भी डेटा की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हाईलाइट कर सकते हैं। और जो हमने फॉर्मेटिंग लगाई इस पर वो मुझे हटाना है अगर, तो हम रेंज को सिलेक्ट करके हम जाएंगे होम के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल्स। जब हम क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो हम सिलेक्टेड सेल से जो हमने रूल्स बनाए वो हमें हटाना है, तो सिलेक्टेड सेल किया हमने, जो भी रूल अभी लगाए थे वो हट गए। नेक्स्ट रूल कौन सा है देखिए, हमने दिया क्वेश्चन नंबर 3, हाईलाइटेड द ग्रेटर देन 75 इन अ टेबल। वो वैल्यूज जो 75 से ज़्यादा ग्रेटर हैं उनको फाइंड करे। ठीक, तो रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, इस रेंज में मुझे देना है। होम के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग में चले गए और हमने दे दिया ग्रेटर देन पे क्लिक कर दिया। अब कौन सी वैल्यू मुझे लेना है ग्रेटर देन में, हमने यहाँ वैल्यू दे दी 75।
तो देखिए ये दो वैल्यू जो हैं वो 75 से ज़्यादा हैं। अब अगर मुझे लेस देन निकालना है तो हमने सेलेक्ट किया और हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और हमने इसको कर दिया लेस देन। लेस देन कितने से हो, 20 से कम वैल्यूज़ निकाले। तो ये तीन वैल्यूज़ जो हैं ये 20 से कम है, वो हाईलाइट होके आ गई। बिटवीन का मतलब कोई दो वैल्यूज़ के बीच में डेटा आपको देखना है कि दो वैल्यूज़ के बीच में हो। तो हम होम के अंदर जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, और हम आ गए बिटवीन पे क्लिक कर दिया। बिटवीन में आने के बाद हमें दो वैल्यूज़ देने हैं, कितने से कितने के बीच में वैल्यू चाहिए। हमने का 25 to 30 दे। तो ये 25 से 30 के बीच में ये तीन वैल्यू हैं। नेक्स्ट रूल है डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में। हमारे पास बहुत सारा डेटा लिखा, उसमें तो जो वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है उनको हाईलाइट करें। तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइटेड सेल्स रूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हो रही है। 51 2 टाइम्स आया है और 32 टाइम्स आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसको याद रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में जब भी हम डुप्लीकेट एंट्रीज़ कर देते हैं IRs या MIRs लॉग में, तो हम इस फंक्शन के थ्रू चेक करते हैं कि हमने कहीं डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं की है। तो ये डुप्लीकेट फंक्शंस काम आएगा कि जितनी भी वैल्यूज़ आपकी डुप्लीकेट हैं वो हाईलाइट कर देगा। अब मुझे इसके अंदर फॉर फाइंड करना है टेक्स्ट वैल्यू। तो हमने रेंज सेलेक्ट करी, जिस रेंज में मुझे सेलेक्ट करना है। होम के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ गया और इसके अंदर हमने दे दिया टेक्स्ट डेट कंटेन। क्या फाइंड करें, मैंने इसमें दे दिया फॉर, जहाँ जहाँ फॉर लिखा है उसको फाइंड करें। तो देखिए वो टेक्स्ट हाईलाइट होके आ गया। अच्छा, ये जो टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कोई दूसरा येलो कलर, कोई भी कलर आप ले सकते हो, तो वो यहाँ चेंज हो जाएगा। दोस्तों आगे नेक्स्ट रूल है मोर रूल्स। मोर रूल्स के अंदर जब आप आएंगे तो इसके अंदर रूल टाइप दिए हुए हैं। इन रूल टाइप में आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट्स ओनली सेल्स डेट कंटेन, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम, रेंज वैल्यूज़, फॉर्मेट ओनली यूनिक और चेक। इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं और नीचे फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। यानी सेल वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक डेट है, ब्लैंक है, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, बिटवीन हो, इक्वल टू हो। इस तरीके से आप यूज़ करके कलर चूज़ करके अपनी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ फॉर्मेट ओनली डे सेल डेट कंटेन, हमने दे दिया ग्रेटर देन और यहाँ पे दे दिया मैंने 80 और फॉर्मेट हमने दे दिया फिल हो जाए ब्लू कलर से। ओके, तो जो भी 80 से ज़्यादा की एक वैल्यू है वो ब्लू कलर में चेंज हो गई। ये जो आपने फॉर्मेटिंग लगाई, अगर इन फॉर्मेटिंग को हटाना है तो आप रेंज को सेलेक्ट करें और आप आए कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर और क्लियर रूल्स के अंदर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई है वो रिमूव करने के लिए वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग में है टॉप 5 वैल्यूज़ अगर आपको निकालनी है या बॉटम 5 वैल्यूज़ निकालनी है तो आप आएंगे होम के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग में और टॉप ऑब्लिक बॉटम रोज में आएंगे। जैसे आपने दे दिया टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक किया, ये टॉप 10 आइटम्स हाईलाइट करके आ रहे हैं। इसी को 10 नहीं चाहिए, आपको 5 चाहिए, आपने यहाँ पे 5 कर दिया तो ये टॉप 5 वैल्यूज़ आ रहे हैं। और इसी को अगर आपको 5 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो ये टॉप 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरीके से इनका कलर कोई डिफरेंट रखना है तो यहाँ से आप कोई डिफरेंट कलर ले लें। फॉर्मेटिंग के अंदर फिर से हम आए, बॉटम ले लिया, बॉटम 3, तो ये बॉटम 3 वैल्यूज़ हैं इस टेबल के अंदर। हमने सेल की चेंज कर दिया, ग्रीन कलर हो गया। तो इस तरीके से आप टॉप वैल्यूज़ और बॉटम वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं कि डेटा बार्स क्या हैं। ऐड अ कलर्स डेटा बार टू रिप्रेजेंट द वैल्यू इन द सेल। ये कहाँ मिलेगा, आपने रेंज को सेलेक्ट कर लिया और आप आ गए
होम के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार के अंदर, अब ये देखिए ये जितने भी डेटा बार है आप इस पे जिस पे क्लिक करेंगे उस तरीके के डेटा बार्स आ जाएंगे आपके सेल के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बार्स हैं, सॉलिड और डिफरेंट कलर्स। तो जो भी आपको चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेटा अंदर जो वैल्यू रहेगी उस बेस के ऊपर ये बार्स बन के आ जाएंगे सेल के अंदर। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है कलर स्केल्स। कलर स्केल में आए हम, अब ये कलर्स स्केल्स दिए जा रहे हैं, डिफरेंट तरह के पैटर्न हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन सेट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेलेक्ट किया डेटा रेंज को, आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में आए, आइकन सेट के अंदर इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग आ रही है, आपके एक एरो टाइप्स के बन के आ रहे हैं, या आपका कुछ अलग अलग शेप्स है, डायरेक्शंस है, शेप्स है, इंडिकेटर्स है। ये सारी चीज़ें अगर आपको इस तरीके से लगानी है तो आप लगा सकते हैं। ये कहलाएगा आपका आइकन सेट के बाद आइकन सेट, इसको यूज़ कर सकते हैं आप एज अ आइकन सेट। नेक्स्ट है न्यू रूल्स। अगर कोई नया रूल्स आपको बनाना है तो आप अपना नया रूल बना सकते हैं। आप रेंज को सेलेक्ट करिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइए, न्यू रूल्स पे क्लिक करिए। न्यू रूल्स आपको अपना नया रूल बनाने के लिए आपको ये अभी इससे पहले भी मैंने बताया इस तरीके का कोई भी फॉर्मेटिंग, आपको फॉर्मेट सेल डेट कंटेन ब्ला 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 सो मेनी थिंग्स इसमें आ रही हैं। उसके अलावा आपका सेल वैल्यू क्या देना है स्पेसिफाई करिए, वैल्यू क्या देना है स्पेसिफाई करिए और फॉर्मेट कर दिए, वो अप्लाई हो जाएगा। या आप कोई अपना अलग से रूल बना सकते हैं, न्यू फॉर्मेटिंग रूल बना सकते हैं। हमने कह दिया डेट कंटेन जो वैल्यू इक्वल टू जो वैल्यू 60 है वो रेड कलर में आ जाए, ये हमने दे दिया रेड कलर। तो जो भी वैल्यू 60 होगी वो रेड कलर में आ गई, देखिए। इसी का बैकग्राउंड भी अगर आपको चेंज रखना है तो फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइए, आपने एक और न्यू रूल्स दे दिया, डेट के जो इक्वल टू जो वैल्यू 60 हो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर में आपने ले लिया कोई दूसरा कलर, आपने ग्रीन ले लिया, तो ये दो रूल बना के आपने अप्लाई कर दिए। इक्वल टू 60, तो ये कोई भी नया रूल बना के आप अप्लाई कर सकते हैं न्यू रूल के थ्रू। नेक्स्ट है क्लियर रूल। क्लियर रूल अभी हम आपको बता चुके हैं, टू डिलीट ऑब्लिक क्लियर द रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और वर्कशीट। ये आप कोई रूल रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट करके आइए और इसमें क्लियर रूल पे क्लिक करिए और आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैनेज रूल लास्ट ऑप्शन है, मैनेज रूल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो रूल आप अभी बना चुके हैं, जो भी कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल्स आप बना चुके हैं वो रूल्स आएंगे, उनको अगर आपको मैनेज करना है या उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे। जैसे हमने ये ग्रीन कलर किया था, मुझे ग्रीन कलर नहीं पसंद है, मुझे देना है इसको कलर चेंज करना है, तो हम इसके ऊपर आ जाएंगे और कलर्स पे आके हम ग्रीन के अलावा हमने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो रूल्स आप बना चुके हैं उसके अगर आपको उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो आप आएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल्स के ऊपर। ये है मैनेज रूल का यूज़। मैनेज मीन्स क्रिएट, एडिट, डिलीट and view all condition formatting rules in the worksheet by using the condition formatting rules manager। तो ये कंप्लीट नॉलेज है कंडीशन फॉर्मेटिंग की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। MS एक्सेल को डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।